कहते हैं हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश। लेकिन कभी कितना सोचने का विषय है कि देखिए, यदि हम अगर इस विषय को थोड़ी गूढ़ता से, अगर थोड़ी गहनता से सोचें, तो वो जो 5 तत्व है वो सर्वप्रथम तो हमारे ही अंदर मिलता है, हमारे ही शरीर में वो मिलता है। अगर आप खड़े हो जाइए, अपने दोनों पैरों को आप जमीन पे रखते हैं और सीधे आप खड़े होइए, तो आप देखिए कि वो जो 5 तत्व हैं हमारे शरीर को, जो हमें प्रकृति ने दिया है, वो पांचों चीज़ों का मिश्रण हमारे शरीर के अंदर है। अगर हम खड़े हैं यानी हमारे पैर हैं धरती पे, तो यानी हमारे शरीर का जो पहला हिस्सा है, जो हमारा पैर है, यानी वो धरती है। और हम खड़े हैं तो हमारा जो सिर है वो आकाश है, यानी ये सबसे ऊपर है, यानी बिल्कुल आकाश की तरह इस खोपड़ी में जिसका अंत नहीं, कह सकते हैं कि अनंत है, जो चाहे जो सोच ले, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो ये आकाश है, ये एक ऐसा आकाश जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। और जब हमारी धरती है उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसका आप गहरान का पता नहीं कर सकते। और देखिए, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो अग्नि अग्नि हमारे ही अंदर है। अगर वो अग्नि हमारे अंदर ना हो तो हमारा कोई खाना ही हजम नहीं होगा, कुछ भी हम खाएंगे डाइजेस्ट नहीं हो सकता, यानी वो अग्नि भी हमारे अंदर है। और देखिए, तो हमारा जो मन, जो हम अपने मन को कितना चलाते हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई बेवकूफ़ है, या जो जैसा है, कोई योगी है, कोई मुनि है, लेकिन वो जो हमारा मन है, मन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। मन कैसे चलता है? मन चलता है जल से। और देखिए, शरीर में कितना जल है। और इस 5 चीज़ों के, अगर ये जल ना हो, ये अग्नि ना हो, ये धरती ना हो और ये आकाश ना हो, तो फिर हम श्वास कैसे लेंगे? और वही जो वायु है, वायु हमारी जो श्वास है, जो हमारी धड़कनें हैं, वही वायु है। और जब हम श्वास लेते हैं तब इस शरीर को हम बैलेंस कर पाते हैं, तब हम जिंदा कहलाते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है जिस पे हम मनुष्यों का ध्यान ही जल्दी नहीं जाता। हम लोग क्या तलाश करते हैं? हम तो कहते हैं सिर्फ 5 तत्वों से बना है, वो धरती है, वो आकाश है, वो ये हवा है, ये पानी है। लेकिन हम स्वयं के अंदर का आकलन नहीं करते हैं कि वो पांचों तत्व जो हमारे शरीर के अंदर ही है। कभी हमारा ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पे। तो ज़रूर इस पे ध्यान रखा कि करने की ज़रूरत है। और जब हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं तो हमारी बुद्धि वैसी विकसित होती है, हमारा स्वभाव ऐसा बनता है, और फिर ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। और जब हम इन सब चीज़ों को जानते हैं तो वही हमारा एक स्वरूप योगी को होता है। तो ज़रूर इस पे ध्यान दें। हर हर महादेव।